ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने रीप फीचर देखा था। तो इस सेशन में हम देखने वाले हैं ड्राफ्ट फीचर। तो ड्राफ्ट का मतलब क्या है कि ड्राफ्ट मीन्स कोई भी दो फेस या सिंगल फेस को या मल्टीपल फेस को हम एंगल देना चाहते हैं तो उसको कहते हैं ड्राफ्ट। ओके, नॉर्मल ड्राफ्ट में लाइक हमारे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से एक रेक्टेंगल जनरेट कर रहा हूँ और एक्सट्रूड कर दिया मैंने, करेक्ट। ओके, मिड प्लेन नहीं चाहिए, ब्लाइंड चाहिए। ओके फाइन, तो ये तो हो गया मेरा बॉक्स। अब मुझे इसको ड्राफ्ट करना है, बराबर। ओके, तो इसमें मुझे मैनुअल ड्राफ्ट फिगर मिल रहा है, उसमें न्यूट्रल प्लेन, पार्टिंग लाइन और द स्टेप ड्राइव। तो अभी मैं न्यूट्रल प्लेन लेके यहाँ से मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, ये फेस को मेंटेन करके आपको एंगल देना है, बराबर। फॉर एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूँ, बराबर। तो मेरा पहले न्यूट्रल प्लेन हो गया, फेसिस टू ड्राफ्ट, तो ये 2, 3 और 4, और कितनी डिग्री चाहिए, 10 डिग्री चाहिए। और शो प्रीव्यू, तो आपको मुझे यहाँ से दिख रहा है कि भाई 10 डिग्री का ड्राफ्ट यहाँ से हो गया। ओके, इनवर्ड या आउटवर्ड, इनवर्ड या आउटवर्ड। ओके चलो, तो अगर यही चीज़ मुझे करनी थी तो मैं वहाँ बॉस एक्सट्रूड में भी कर सकता था, लेकिन बॉस एक्सट्रूड में यहाँ मेरे पास बॉस एक्सट्रूड में हो जाता, करेक्ट, बराबर। तो यहाँ से ड्राफ्ट हो गया, देखो यहाँ से में हो रहा है। ओके, लेकिन यहाँ चारों फेस हो रहा है, मैं कोई भी सिंगल फेस सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो ये पहला डिफरेंट है कि अगर मैं ड्राफ्ट का फीचर का यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें मैं सिंगल या दो फेस को सिलेक्ट करके भी कर सकता हूँ, बराबर। यहाँ देखो ये दो फेस सिलेक्ट करके मैंने ड्राफ्ट किया, बाकी के दो फेस तो ऐसे के ऐसे ही है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ मैंने इसको ड्राफ्ट कर दिया। दिस इज़ ह्यूज डिफरेंट। ओके, पहला। दूसरी बात, अगर मैं आगे आऊँ तो यहाँ मुझे दिखा है कि पार्टिंग लाइन। तो पार्टिंग लाइन क्या है, व्हाट इज़ पार्टिंग लाइन? तो पार्टिंग लाइन का मतलब है कि भाई मेरा जो सिंगल फेस है उसको मुझे दो फेस में कन्वर्ट करना है, यानी ये स्प्लिट करना है, तो उसको कहते हैं पार्टिंग लाइन। लेकिन पार्टिंग लाइन क्रिएट पहले करनी पड़ेगी, डायरेक्टली वो दो में स्प्लिट पॉसिबल नहीं होगा। ओके फाइन, तो उसके लिए मैं यहाँ से फ्रंट प्लेन ले रहा हूँ और एक लाइन मैंने क्रिएट कर दी है यहाँ से क्रॉस। ओके, तो ये पार्टिंग लाइन हो गई? नो, ये तो सिर्फ हमने एक स्केच किया है फ्रंट प्लेन में। तो पार्टिंग लाइन जनरेट करने के लिए हमें कर्व्स के सेक्शन में हमें जाना पड़ेगा स्प्लिट लाइन में। तो स्प्लिट फेस, जैसे मैंने अभी वर्ड यूज़ किया था वैसे ही है स्प्लिट लाइन, बराबर। तो स्प्लिट लाइन में यहाँ से मैं सेकेंड मेथड ले रहा हूँ, ये फिर से हम आगे जैसे कर्व सेक्शन सीखेंगे उसमें फिर से आने वाला है, बराबर। लेकिन अभी टेम्पररी ड्राफ्ट के लिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ लिखा है प्रोजेक्शन, तो मुझे पहले यह स्केच की साइन है तो स्केच चाहिए, तो ये है मेरा स्केच। और फेसेस 1, 2, 3 और 4, तो मेरा स्प्लिट लाइन हो गया। तो ये पार्टिंग लाइन हो गया, देखो ये दो फेस में कन्वर्ट हो गया, एक फेस और दो फेस, एक फेस और दो फेस। तो अब जो ये जो बॉर्डर है यानी ये एज है, दिस इज कॉल्ड पार्टिंग लाइन। ये फेस नहीं, ये फेस तो दो में स्प्लिट हो गई, वो है इसके लिए, लेकिन ये जो एज है वो है पार्टिंग लाइन। तो पार्टिंग लाइन जनरेट होने के बाद ड्राफ्ट, ओके, डायरेक्शन ऑफ पुल, तो इसको सिलेक्ट करो। अब पार्टिंग लाइन कौन सी है, तो ये है, ओके, ये है और ये है। ओके चलो, तो अभी नीचे की साइन ब्लू साइन दिखा रहा है, पहले एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं कि किस टाइप का हो रहा है। देखो ये हो रहा है करेक्टली, ये देखो, ये देख सकते हो आप, बराबर। चारों साइड से ये प्रॉपरली हो रहा है। अगर इसको मैं मिरर कर रहा हूँ, यानी कि अब देखो, फिर चेक कर लेते हैं, ये तो हो गया, करेक्ट है, बराबर। लेकिन वो नीचे का फेस से क्यों हुआ, वो नीचे का फेस में पार्टिंग लाइन में ऊपर का फेस चाहिए था मुझे, बराबर। नीचे का जो भी है वो बराबर रहने दो, लेकिन मुझे ऊपर का फेस करना था। ये सारा येलो एरो नीचे की तरफ दिख रहे हैं, बराबर, तो मुझे ऊपर का फेस करना था, बराबर। ओके, तो उसके लिए यहाँ से मुझे अदर, यहाँ से अदर, अदर फेस और इसको भी अदर फेस करना पड़ेगा, बराबर। तो अभी ऊपर का होगा उसमें इनवर्ड या आउटवर्ड, बराबर। देखो सारे फेस एक साइड एरो डाउन हो गए, ओके। तो यहाँ से मुझे ये और ये हो गया, देखो।
ओके। तो अब अपने हिसाब से जिसको फेस को एंगल देना है वो एंगल दे सकते हैं। अभी मैंने चारों फेस को दिया है इसलिए ऐसा दिख रहा है, लेकिन अब आपके हिसाब से दे सकते हो। करेक्ट। लास्ट है ड्राफ्ट में ही है स्टेप ड्राफ्ट। तो स्टेप ड्राफ्ट का मतलब क्या है? तो स्टेप ड्राफ्ट, हाँ, लेकिन बिफोर गोइंग फर्दर एक है डायरेक्शन 1 एंड डायरेक्शन 2, जो उसी में मैंने दिखाया था वो। तो फॉर एग्जांपल ये मैंने पार्टिंग लाइन फिर से सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये रहा। ओके, प्रीव्यू देख लेते हैं। करेक्ट, बराबर। ओके, तो सिमेट्रिक ड्राफ्ट यानी कि 10 एंगल ऊपर और 10 एंगल नीचे, ऊपर नीचे दोनों में सेम ही करना है तो हम कर सकते हैं। देखो दोनों साइड से अप डाउन है, बराबर। तो एक ये इम्पोर्टेंट था, दैट्स वाई। नाउ फर्दर लास्ट वन, ड्राफ्ट में ही स्टेप ड्राफ्ट। तो स्टेप ड्राफ्ट का मतलब क्या है कि एक थोड़ा स्टेप जैसा वो अप आएगा, बराबर। देख लेते हैं, चलो तो वही पता चलेगा। एक यहाँ से मैंने पार्टिंग लाइन सेलेक्ट कर ली है और यहाँ से मैं पहले प्रीव्यू देख लेता हूँ। देखो वो इनसाइड जा रहा है, बराबर, वो इनसाइड जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये पोलिंग का फेस है वो ऊपर है, तो उसको मैं नीचे कर देता हूँ तो वो आउटसाइड देखो, हो गया, बराबर ना। इसी को चेंज करते हैं। ये सारे टूल असेंशियल है लेकिन हर बार यूज़ नहीं होते हैं, सब जगह पे यूज़ नहीं भी होते हैं, बराबर। तो अदर फेस अदर एंड लास्टली अदर। ओके, लेट्स शो प्रीव्यू। देखो, सो दिस इज कॉल्ड स्टेप ड्राफ्ट, बराबर। कि कुछ इनसाइड करना है। हाँ, स्टेप ड्राफ्ट ये रेयरली 0.1% यूज़ होता है बेस्ड ऑन योर हार्डेस्ट पार्ट इन मॉडलिंग, तब ये यूज़ होता है। लेकिन ड्राफ्ट का मीनिंग है कि हमें कोई भी फेस पे टेक्निकली एंगल देना है, तो इसके लिए हम ये सारे फीचर्स का यूज़ करते हैं। ओके, तो दिस इज़ कॉल्ड ड्राफ्ट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।